Good morning, students, my dear students and dear viewers. You are once again welcome to this very topic, and I am starting the new topic in this very lesson. And the lesson is the fiber to fabric, and today's topic is the processing of fiber into wool. I myself Rajiv Kumar, and I have been giving you a brief introduction and explanation about this very topic. तो बच्चों जरा सा ध्यान से देखेंगे आप लोग, और थोड़ा ध्यान से इसको इन सारी बातों को नोट भी करेंगे और देखेंगे कि आगे हम लोग किस तरह से इस टॉपिक्स को प्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों आप लोग जानते हैं, अभी मैं थोड़ा सा आपके प्रीवियस जो मेरा वीडियो था उसमें आप लोगों ने देखा होगा वीडियो लेक्चर में कि मैंने बहुत जो आपके फाइबर टू फैब्रिक वाले लेसन्स में मैंने बताया कि वूल वगैरह के लिए जो है फ्लीसेस वगैरह कहाँ से लिए जाते हैं, किस तरह के एनिमल्स होते हैं, क्या क्या होता है। तो थोड़ा सा उसी को मैं एक बार फिर से आपके समक्ष जो है इंट्रोड्यूस करते हुए मैं बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं जैसे वूल वगैरह के हेयर्स जो है, ताकि आप जो है सीप से, गोट से, कैमल से, याक से, अल्मा से, अल्पैका से एंड अदर एनिमल से लिए जाते हैं। और एनिमल्स के बॉडी के ऊपर में जो है थिक कुट ऑफ हेयर्स होते हैं, उनको भी जो है रियरिंग किया जाता है। और मोस्ट कॉमन वूल इज अ सीप वूल। ठीक है, सीप वूल आपने देखा कि तिब्बत और अपने लद्दाख वगैरह वाले रीजन में पाया जाता है इंडिया में। ये सारे जो मैं बता रहा हूँ ये ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, बट जस्ट आपको रिकैप्चुलेट करवा दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बातें आ जाएं। और उसके बाद देखिए जो अंगूरा वगैरह के गोट्स हैं जिनसे अंगूरा की ऊल प्राप्त किए जाते हैं, हेयर्स प्राप्त किए जाते हैं। अंगूरा एक बकरी है, बकरी का एक टाइप है, तो उससे जो ऊल प्राप्त किए जाते हैं वो जम्मू एंड कश्मीर वगैरह में बेसिकली पाए जाते हैं। अब कैमल हेयर का भी इस्तेमाल ऊल के तौर पे किया जाता है, थोड़ा ये कोआर्स होता है, वो अलग बात है। अब देखिए ये लामा एंड अल्पाका वगैरह जो है, जो मैंने बताया था कि साउथ अमेरिका में, अमेरिका वाले रीजन में ये बेसिकली पाया जाता है, ये भी जो है ऊल वगैरह को देता है। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें जो ये वाली जो सिस्टम है, इसमें कितने प्रोसेसेस के बाद इन ऊल को हम लोग फाइनली फाइबर में कन्वर्ट करते हुए फैब्रिक में ले आते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पर विशेषकर देखेंगे। तो अभी आप देखिए जैसे, हाँ इसमें थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं, ये भी पिछली बार हो चुका था। तो थोड़ा सा ये है कि जैसे कौन कौन से रीजन में पाए जाते हैं, तो ये रीजन आप थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये सब जो हमारे देश के राज्य हैं जहाँ पर भेड़ वगैरह को पाला जाता है और एनिमल्स को पाला जाता है, जिससे तो और चीज़ें जो मिलती हैं वो तो अपनी जगह हैं ही, जैसे मिल्क हो गया, मीट हो गया, स्किन हो गया। लेकिन जो वूल है वह भी एक बहुत ही इसेंशियल बाई प्रोडक्ट है, तो उन सब का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वही बात है आप देख लेंगे, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। अब आइए जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो ये है कि हम लोग जो है कितने ऐसे प्रोसेसिंग हैं, कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनके द्वारा फाइबर को वूल में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंगली मेन 4 स्टेजेस ऑफ प्रोसेसिंग होता है वूल का। सबसे पहला स्टेप जो होता है, स्टेप 1 के अंदर में हम लोग शेयरिंग रखते हैं। शेयरिंग जो होता है वो भी एक प्रकार से, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इस इमेज में, मैं आपको जिस वीडियो में आगे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये तो आपको एक समझ लीजिए कि स्केचिंग के द्वारा आपको एक प्रोसेस समझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप लोग देखेंगे कि आगे के इसी वीडियो में आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो मैकेनिकल प्रोसेस, जिसमें इंस्ट्रूमेंट का आजकल के जो इंडस्ट्रियलाइज वर्ल्ड में जिस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट और प्रोसेसेस का इस्तेमाल होता है, तो वहाँ इनको कैसे रियरिंग किया जाता है वो भी मैं आपको, रियरिंग एंड शेयरिंग कैसे किया जाता है उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ फर्स्ट स्टेप है शेयरिंग अ सीप।
अब यहाँ देखिए एक भेड़ है, इस भेड़ को मतलब एक आदमी नीचे लिटाकर और एक इसके हाथ में जो एक कटर होता है जिसके माध्यम से ये रेजर कह लीजिए, रेजर टाइप का एक कटर होता है जिसके माध्यम से ये इसके जो हेयर्स हैं जो कि ऊल का एक फॉर्म है तो उसको ये निकालता है। उसके बाद जो है सेकेंड स्टेप जो होता है वो इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। आपको मालूम है कि भेड़ वगैरह मिट्टी में, जंगलों में या इधर उधर रहती हैं, उनके जो आवास होते हैं वो बिल्कुल सोफिस्टिकेट उतना नहीं होते हैं। कुछ एयर पोल्यूशन के द्वारा या कुछ सॉइल के कारण, डर्ट के कारण, ग्रीस के कारण, इन सब के कारण उसका बॉडी के जो हेयर्स होते हैं वो गंदे हो जाते हैं। अब गंदे हेयर्स के तो वीविंग नहीं की जाएगी, तो उनको जो ना साफ करने का एक प्रोसेस होता है। तो उसको जो है हम लोग स्कोरिंग कहते हैं। स्कोरिंग जो है टैंक में किया जाता है। तो एक बड़ा सा टैंक होता है, उसमें मतलब इसको डाल दिया जाता है, इसमें साबुन, पानी, ये सारे चीजें डाल दी जाती है। जब यहाँ पे इसको धुल दिया जाता है, एक तरह से कहिए कि ये धुलने का प्रोसेस हुआ। उसके बाद इसमें ब्लीचिंग वगैरह भी की जाती है। ब्लीचिंग एक प्रोसीजर है जिसमें कलर पिगमेंट्स वगैरह निकाल दिया जाता है, तो इससे कोई भी जो आइटम्स होता है वो व्हाइटिश कलर का हो जाता है। उसके बाद जो है देखिए स्कोरिंग बाय द मशीन। स्कोरिंग क्या होता है कि एक प्रकार का प्रोसीजर होता है जिसमें ऊल को जो है वो खींच कर धीरे धीरे जो है, आप यूं कह लीजिए कि इनके जो है ना वो एक लंबे लंबे पार्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है इस स्कोरिंग में एक चीज और की जाती है कि ऊलों की जो अलग अलग टाइप होता है, जैसे मान लीजिए इनकी जो है वो अलग अलग टाइप, जैसे कोई बड़े हो गए, कोई छोटा हो गया, तो उस समय उसकी जो है यहाँ पर व्यवस्था की जाती है। और इसमें जो है ये वाला जो आप स्कोरिंग देख रहे हैं, इस स्कोरिंग के अंदर में क्या होता है बच्चों कि ऊल को जो है उसकी क्वालिटी के आधार पर डिफरेंशिएट कर दिया जाता है। अच्छा, आप सब एक चीज जानते होंगे, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी जो ऊन होता है, उनके जो स्वेटर बुने जाते हैं उसमें कुछ में जो है ना बबल्स आ जाते हैं, जिसको बर्स बोलते हैं, BURRS, बर्स बोल के एक वर्ड आता है। तो वो क्या होता है, वो बेसिकली जो छोटे ऊल होते हैं, थोड़ा सॉफ्ट, बहुत ज्यादा सॉफ्ट क्वालिटीज के, जो डेवलप नहीं होते हैं बहुत ज्यादा, तो उनको जब ऊल के साथ अगर उनकी वीविंग कर दी जाती है तो वो छोटे छोटे बबल्स के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि पूरे कपड़े को बर्बाद कर देता है। तो यहाँ पर जो है ना इसकी क्वालिटी बहुत लो होती है, ये लो क्वालिटी के ऊल में आता है। तो इसीलिए जो है वो उनको जो है उस ऊल से निकाल दिया जाता है। चूंकि लो क्वालिटी रहती है इसीलिए कभी कभी इसको ना लो क्वालिटी के फैब्रिक बनाने में इसका इस्तेमाल कर देते हैं। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि सभी स्वेटरों में जो है बबल्स नहीं निकलते हैं, लेकिन कुछ में निकल जाते हैं। तो कुछ में निकल जाते हैं माने जिनकी क्वालिटी घटिया होती है उसमें निकल जाते हैं। और इसको जो है ना छोटे छोटे जो बबल्स हो जाते हैं, इसको बेसिकली साइंस के लैंग्वेज में बर्स बोलते हैं, BURRS, बर्स। तो देखिए इसमें क्या होता है कि अब इसके बाद यहाँ पे एक सॉर्टिंग का प्रोसेस होता है। तो सॉर्टिंग के प्रोसेस के अंदर जो है बर्ड्स को हम लोग उसमें से रिमूव कर देते हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर जो स्कोरिंग बाय द मशीन है, इसमें रिमूव करने के बाद उसको क्या करते हैं कि एक लंबे लंबे शीट के रूप में इसको बना दिया जाता है। और फिर उसके बाद जो है इनको कटिंग करके इनमें से इनको जो है ना छोटे छोटे थ्रेड्स में कन्वर्ट करके इनको ना धागों में कन्वर्ट किया जाता है, थ्रेड में कन्वर्ट किया जाता है, और बाद में इसकी रोलिंग कर दी जाती है। तो रोलिंग इनटू यार्न हो गया। यार्न मतलब जो है वो धागा। अब इसके बाद यार्न के बाद इनकी वीविंग हो जाती है। तो वैसे तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली इसको बहुत सारे स्टेप्स में दिया गया है, लेकिन आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे और समझने का कोशिश भी करेंगे। अब जैसे देखिए इस प्रोसेस में कुल मिलाकर जो है आप देखेंगे कि इसमें आपको 6 स्टेप्स के बारे में बताया गया है कि इतने स्टेप से गुजरने के बाद जो है ऊल जो है जैसे माने एनिमल और
जो शीप होता है या कैमल होता है, याक होता है, उनके जो आप लोगों ने फ्लीसेस लिए हैं उनको किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे हम लोग फाइबर में। तो देखिए सबसे पहला जो है, सबसे पहले प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि द फ्लीसेस ऑफ शीप इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी along with a thin layer of skin using the machine. This process is called shearing, जिसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। The shearing is, देखिए the sheared skin with the hair is a wash in a tank to remove grease, dust, dirt. ठीक है, this process is called scouring. क्लियर हो गया। अब देखिए the hairy skin is sent to a factory where hairs of different texture are separated. This process is called sorting. ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया था कि अच्छी क्वालिटी वाले ऊल होते हैं, छोटे और लो क्वालिटी वाले ऊल होते हैं जिसमें बर्स निकल जाते हैं, तो उनको यहाँ पर हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। द स्मॉल फ्लफी फाइबर कॉल्ड बर्स, देख लीजिए, आर सेपरेटेड फ्रॉम द हेयर अगेन एंड वॉश्ड एंड ड्राइड। उसमें जो बर्स, जो वही जो लो क्वालिटी वाले फ्लफी फाइबर होते हैं जो बाद में बबल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको भी हम लोग हटा देते हैं। द फाइबर आर देन डाइड इन डिफरेंट कलर। डाइंग जो है एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग डिफरेंट केमिकल्स को लेकर जिसका जैसा कलर होता है तो उस कलर वाले केमिकल में डालते हैं, तो उस तरह के ऊल का कलर जो है ना वैसा हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग डाइंग बोलते हैं। DYED, डाइड इज द केमिकल प्रोसेस। आगे की क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे। अब क्या है कि द फाइबर आर स्ट्रेंथ, फाइबर्स आर देन स्ट्रेटेंड। अब उसको लंबे लंबे सीधे यूं कह लीजिए लाइनों में या लंबाई में उसको खींचे जाते हैं और कॉम्ड, रोल्ड इनटू द यार्न, और फिर उसकी छोटे छोटे धागे बनाकर, जो धागा होता है वो बनाकर उसको रोलिंग किया जाता है। दे आर देन स्पन एंड वुवन इनटू द फाइबर, और फिर इसको जो है मतलब इसको मशीन पे चढ़ा के और इसकी वीविंग करके जो है हम लोग क्या बनाते हैं, आपको फैब्रिक बनाते हैं। अब देखिए जो मैं आपको पहले बताया था कि इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पे केमिकल प्रोसेस के द्वारा ये आप देख रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है उसमें किस प्रकार से इनकी वीविंग की जाती है और किस प्रकार से इनकी शेयरिंग की जाती है। तो यहाँ आप देखिए जैसे बिल्कुल ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। अब जो है ना ऐसे ही किया जाता है। इसमें विदेश का एक सीन लिया गया है कि कैसे वहाँ इंडस्ट्रियलाइज तरीके से जो है वुलन का प्रोडक्शन किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक कटर है, ये कटर इलेक्ट्रिकल भी होता है, इलेक्ट्रिकल ही होता है। तो यहाँ पर एक वर्कर जो है, देखिए एक जानवर को सिप ही लग रहा है, हाँ सिप ही है, तो इसको जो है ना पकड़ के और इनके बॉडी के जो है ना फ्लीसेस को कट कर रहा है। और ये देखिए सिप शेयरिंग मशीन, इस तरह का आपको कटर, आजकल इसी तरह के छोटे कटर्स जो है ना सैलून वगैरह में मिल जाते हैं जिससे हम लोगों के हेयर्स को कट किया जाता है। अब यहाँ पर देख लीजिए फिर इस प्रकार से ये देख लीजिए यहाँ पे जो हम लोगों ने एक प्रोसेस देखा था, जिस प्रोसेस को हम लोग बोल रहे थे स्कोरिंग, उस प्रोसेस को देखिए यहाँ पे किया जा रहा है। इस सारे फ्लीसेस को केमिकल्स में पानी में मिलाकर इसकी सफाई की जा रही है। फिर जब यहाँ से ये हट गया तब देखिए इसको जो है स्कोरिंग बाय मशीन एंड रोलिंग इनटू यार्न, स्कोरिंग एंड रोलिंग वाला ये प्रोसेस यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये जो आजकल का जो मॉडर्न सिस्टम है उसके अकॉर्डिंगली हुआ। और जब ये फाइनली जो है इसको प्रोसेस करके डाइड करके डाई में कलर करके फिर उसको जो है आपको रोल करके और उसके यार्न के जो बड़े बड़े बंडल्स बनाए जाते हैं, तो वो फाइनली जो है आपके प्रिपेयर होके इस तरह से दिखता है। देख लीजिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यार्न हो गया, यहाँ पर एक वीविंग करने के लिए एक बड़े से पाइप के ऊपर में इसके थ्रेड्स को लपेट दिया गया है। अलग अलग कलर के, अलग अलग डिफरेंट कलर के डाई में डाल के इसको जो है ना डिफरेंट कलर कर दिया गया डाइंग। अब यहाँ देखिए ये लंबे लंबे ऊल जो बाजार में मिलते हैं, यहाँ पर देख लीजिए ये ऊल है, इसको भी अलग अलग कलर में डालने से ऐसा हो गया। फिर इनकी जब वीविंग की गई, इनकी तो नीटिंग करते हैं, नीटिंग मशीन पे होता है, लेकिन ये जो कि पतले फाइबर हैं इनको वीविंग की जाती है। अब इस तरह से देखिए अलग अलग कलर के, अलग अलग लुक के जो है ना आपके यहाँ पे वुलन क्लॉथ्स बन गए।
तो बच्चों यही था ये टॉपिक, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप इन सारे इस पूरे वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए। और मैंने आपको जो यहाँ पर बताया ये 6 स्टेप कि प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल किस प्रकार से करते हैं, इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे और उसको नोट कर लेंगे, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग जो है अब आगे का जो एक टॉपिक है आपका वो है सिल्क का, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और आपको बताएंगे कि सिल्क से जो है किस प्रकार से सिल्क का थ्रेड कैसे बनता है और उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है और किस प्रकार से वो एक नेचुरल फाइबर है। तो आप सबने इसको देखा, एंड यू ऑल हैव वॉच्ड इट वेरी पेशेंसफुली। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर योर पेशेंसफुल वॉचिंग। थैंक यू।